आप समाज की बात करते हैं, आपका घर का कहानी खोल देंगे ना, घर से निकल नहीं पाइएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जेएमएम को या बीजेपी को? ये साफ झलक रहा है, हम लोग भी देख पा रहे हैं। आप जेएमएम को खुश करके राज्यसभा में जाना चाहते हैं। आप लोग तो टाटा के गोद में बैठे थे, सबको पता है। आप लोग जैसे लोग पैसा लेके नरसिम्हा राव वाला सरकार में ये सब मैनेज था। अभी नोकिया मोटरोला का ज़माना नहीं है, आईफोन का ज़माना है। युवाओं को एग्रेशन से राज चलाना है, चलाने दीजिए, और एग्रेशन से रिजल्ट मिल रहा है तो उस रिजल्ट को मिलने दीजिए। आप किसी को इस तरह दिग्भ्रमित मत कीजिए समाज को। समाज क्या, पूरा झारखंडियत के लोगों को हम बता रहे हैं, किसी को इस तरह दिग्भ्रमित मत कीजिए, काम करने दीजिए। आप लोगों का ज़माना था, आप लोग किए। अभी आपको हम एक ही नसीहत देंगे, समय समय में आप प्रेशर शुगर का जांच कराइए, फ्रूट जूस समय से कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और टाइमली सोइए। ये मीडिया कभी जेएमएम तो कभी बीजेपी, तो आपका कोई सिद्धांत है ये नहीं, मूल सिद्धांत बोलता ना। आप स्वाभिमान के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, जहाँ पैसा आप वहाँ जाइएगा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। एक कद्दावर नेता हैं, आप लोग के समाज के ही हैं, सांसद रहे हैं जमशेदपुर के, शैलेंद्र महातो जी। उनका बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है और सोशल मीडिया पर वो आके वक्तव्य अपना रखते हैं, मंतव्य रखते हैं। इस बीच उन्होंने जो है एक बड़ा आरोप लगाया है। कल का दिन एक पावन दिन था जहाँ जयराम महातो जी पहुँचे हुए थे। जयराम महातो जी का सभा रहा, विशाल जनसभा रहा और आजसू का प्रोग्राम भी रहा तुलसी भवन बिष्टुपुर में। इस बीच मिला जुला उनका आजसू और जेएलकेएम पार्टी को लेकर मिला जुला ये बयान आया है कि दोनों पार्टी का जो उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ महातो और आदिवासी समुदाय को लड़ाने के बीच में ये पार्टी की उत्पत्ति हुई है। उसका मुख्य बिंदु उन्होंने ये रखा है और साथ ही जो है जयराम महातो की नसीहत भी दी है कि आपकी जो है 32वां दांत अभी तक झड़ा नहीं है, तो राजनीति में आप अभी नए हैं, हालांकि एक विधायक बन चुके हैं, इस तरह का कहना है। कोल्हान अध्यक्ष के नाते ये बयान को किस तरह आप देखते हैं? एक तरफ जेएलकेएम के वो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महातो जी, युवाओं के चहेते हैं, सेल्फी का उनका लंबा दौर चलता है जब भी वो आते हैं, एक तरह से सभी स्टार मानते हैं उनको राजनीति के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ जो है जिस तरह की चीज़ें जब शुरुआत हुई थी जेएलकेएम को लेकर, कहा जाता था कि आजसू का एक बी पार्टी होगी, आजसू का कॉम्प्लीमेंट्री होगी, लेकिन अब जो है जेएलकेएम में तमाम दूसरे समुदाय के लोगों को भी समागम हो रहा है और इसी के साथ जेएलकेएम भी लगातार दूसरे समुदाय के लोगों को भी काम कर रही है। इस बीच ये बड़ा बयान आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो हम उनका नमन वंदन करते हैं, हमारे आदर्शी है। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा जब वो एमपी थे, या ठीक है, लेकिन जो अभी वो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मतलब आप समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। और समाज आज एक हो चुका है जब से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महातो जी आए हैं आंदोलन में। हमारा समाज ही नहीं, पूरा झारखंड में जो भी दबे कुचले लोग, जो अन्य समाज के लोग जिनको आज हक अधिकार नहीं मिला था, सब आज एक हो रहे हैं। मतलब झारखंडियत की बात हो रही तो झारखंडियत में झारखंडी आज एक होने की कोशिश करें। उसमें आप इस टाइप का जो बयान देते हैं कि उनका 32वां दांत टूटा नहीं, कल का बच्चा है, वो जानता नहीं। अरे आप इतना जानकार हैं, आज आप क्या कर लिए झारखंड अलग होके? आप भी तो एमपी बने हैं, आपका मैडम भी बना है जमशेदपुर में, क्या कर लिए? आप लोग तो टाटा के गोद में बैठे थे, सबको पता है। आप लोग जैसे लोग पैसा लेके नरसिम्हा राव वाला सरकार में ये सब मैनेज था गिराने में, वो साबित हुआ। सीबीआई लोग को पकड़ा है, सब रिपोर्ट है। अब आपका हम लोग को ज़्यादा बताना नहीं है, जनता जानती है आपके बारे में। आप समाज की बात करते हैं, आपका घर का कहानी खोल देंगे ना, घर से निकल नहीं पाइएगा। तो आपको हमारे अध्यक्ष जी को नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद पढ़े लिखे हैं, संविधान को रटने वाले व्यक्ति हैं, सबको सेम दृष्टि से देखते हैं, सभी जाति समुदाय को। लेकिन आप जो ये एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं वो महातो और आदिवासी को लड़ा रहे हैं, ऐसा कहीं से नहीं लड़ाना। आज हम लोग सभी के हक अधिकार के लिए, आज हम लोग जो भी कंपनी गेट हो या कहीं भी मुद्दा आता, रोड एक्सीडेंट का मामला हो, किसी एक्सीडेंट में घटना होने के बाद, मृत्यु होने के बाद मुआवजा का मामला हो, या कंपनी में मजदूरी रेट का मामला हो, हम लोग ऐसा जाति धर्म देख के नहीं जाते हैं कि महातो का है तो इसको दिलाने जाता है। हमारा लिस्ट आवेदन दिखा देंगे हम, उसमें हम बता देंगे, हम 100 में 70% अन्य समुदाय के लोग हम लोग आवेदन देते हैं, कहीं ज़मीन का विवाद हो। लेकिन इस टाइप का जो आप अचानक आके इस टाइप का जो बयान देते हैं, वो कल का बच्चा है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जेएमएम को या बीजेपी को? ये साफ झलक रहा है, हम लोग भी देख पा रहे हैं। आप जेएमएम को खुश करके राज्यसभा में जाना चाहते हैं, जो कतई नहीं होगा। और जेएमएम सरकार आपको तो देगा ही नहीं, एकदम बता रहे हैं। क्योंकि आप कोई एक पार्टी में आपका आज तक रुके ही नहीं, कभी जेएमएम तो कभी बीजेपी, तो आपका कोई सिद्धांत है ये नहीं, मूल सिद्धांत बोलता ना। आप स्वाभिमान के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, जहाँ पैसा आप वहाँ जाइएगा। तो आपका स्वाभिमान ये है, ये हम लोगों में नहीं है।
आज हम लोगों को केस तक खाए हैं, बहुत कुछ हुआ है इस लोगों का हक अधिकार के लिए। आज तक हम लोग इतना लोगों को मुआवजा दिलाया, कोई बोल दे कि 1 रुपया लिए, कहीं नहीं लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़े हैं, निकले हैं और दिला के रहते हैं। वो केस हो जो हो, हम लोग गोली खाने के लिए भी रेडी रहते हैं, केस तो खा ही चुके हैं, उसके लिए भी रेडी है। लेकिन आप ये सब इस तरह अचानक आके इस तरह कुछ भी अनलीगल बयानबाजी कर रहे हैं, आपको या तो मीडिया में आने का बहुत शौक़ है या फिर हीरोगिरी करने का शौक़ है, तो समय आपका चला गया। अभी नोकिया मोटरोला का ज़माना नहीं है, आईफोन का ज़माना है। युवाओं को एग्रेशन से राज चलाना है, चलाने दीजिए, और एग्रेशन से रिजल्ट मिल रहा है तो उस रिजल्ट को मिलने दीजिए। आप किसी को इस तरह दिग्भ्रमित मत कीजिए समाज को। समाज क्या, पूरा झारखंडियत के लोगों को हम बता रहे हैं, किसी को इस तरह दिग्भ्रमित मत कीजिए, काम करने दीजिए। आप लोगों का ज़माना था, आप लोग किए। अभी आपको हम एक ही नसीहत देंगे, समय समय में आप प्रेशर शुगर का जांच कराइए, फ्रूट जूस समय से कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और टाइमली सोइए। ये मीडिया में आके हीरोगिरी करने का आपका समय नहीं है। आप हीरोगिरी कर रहे हैं, जयराम महतो को गाली दे रहे हैं। आप ही का घर का एक लड़का आके हमारे टीम में जुड़ता है अगला ही महीना जमशेदपुर में। हाँ, अंकित महतो जी। तो क्या मतलब आपका विचारधारा अलग है, आपका लड़का का विचारधारा अलग है, तो आप मतलब क्या राजनीति करना चाहते हैं? ये वाला जैसा जेएमएम परिवार में नहीं हुआ था, सीता सोरेन बीजेपी में और हेमंत सोरेन जेएमएम में, तो इसमें कि जनता भी आजकल बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ गया। ये राजनीति अब नहीं चलेगा कि एक भाई बीजेपी में, एक भाई जेएमएम में, और बेटा गोल गोल घूमते रहेगा जनता। तुम समाज का नग में जितना दिग्भ्रमित कर लिया है वो कर लिया, लेकिन अब नहीं होगा। अब आप सांसद है ना, क्या है, आप बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत राजनीतिक तीसमार्का है। हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, जाइए आप सांसद का नाम में एक अपना पोस्टर बैनर करवाइए और एक सभा करा के दिखा दीजिए, अपना नेतृत्व में बुला के। एक सभा क्या, हम बोल देंगे, आप 200 आदमी जुगाड़ कर लीजिए, जाइए बिना पैसा का। और हम लोग इतना काबिलियत अपना हम सीना ठोक के बोल रहे हैं, एक लाइव आएंगे ना, अभी एक लाइव आपका घर का अगल बिगल पूरा पिछवाड़ा घेर लेगा आपका वहाँ जाके, एक लाइव में। इतना युवाओं में आक्रोश है, आज पूरा घर का आपका पिछवाड़ा उधर घेर लेगा। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि जो जेएमएम पार्टी थी, वो जेएमएम पार्टी का जो मुख्य संस्थापक थे वो विनोद बिहारी महतो जी थे, तो कहीं ना कहीं ये भी आप ही लोग की समाज की देन रही है, महतो लोग की पार्टी रही है, तो इसी को मजबूत करे मिल के आदिवासी और जेएमएम का हम लोग का जो बोले ठीक है। इससे पहले निर्मल महतो जी हमारे विषय वो भी थे संस्थापक भी, हमारा जैसे आप विनोद बिहारी महतो बोले वो भी थे, ठीक है। लेकिन जेएमएम में आज हमारा क्या अस्तित्व है, आज आप भी देख सकते हैं। आज जेएमएम सरकार, आज सरकार में आई क्या आई, 1932 दिलाने के नाम में उनका देखिए मेन घोषणा पत्र में लिखा था कि स्थानीय हम 75% लोगों को रोजगार देंगे, स्थानीय देंगे, स्थानीयों को रोजगार देंगे, 1992। हाँ, लेकिन क्या अब यहाँ अभी कंपनी, अब आप तो इसी क्षेत्र के हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आप देखिए 75% जो वो वाला इम्प्लीमेंट क्या लागू है, कोई भी कंपनी में है 75% हमारे झारखंडी लोगों का नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। आधार कार्ड तो सबका है, जो उड़ीसा से है उसका भी है, जो बिहार से कल आके बसा है 2 दिन नहीं उसका भी आधार कार्ड है। यहाँ स्थानीय कौन है अभी परिभाषित ही नहीं हुआ कि इस आधार पर हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम 75% लोगों को हम यहाँ से रोजगार दे दिए हैं। कहीं चेक करने वाला कोई आदमी है, कोई जाके चेक किया है कि नहीं है? फाइल में कुछ नहीं, जीरो, खाली वहाँ से घोषित हो गया। अब आए थे सरकार में कि हम 1932 लागू करेंगे, हेमंत सोरेन जी का खुद का बयान था, उन लोग का देखिए आप घोषणा पत्र में। हाँ, लेकिन कहाँ कुछ किए हैं? नहीं किए। लेकिन जेएमएम सरकार भी ज़्यादा दिन और टिकने वाले नहीं है, बस गुरुजी के आदर्श के चलते चल रहे थे। अभी गुरुजी भी हमारे बीच में नहीं रहे तो जेएमएम टीम भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी आप लोग को सुनने में खबर सुने होंगे आप लोग भी मीडिया के माध्यम से, ये देखिएगा जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन करने जा रही है। हवा चल रही है, कुछ भी हो। इससे पूर्व ये लोग किए भी हैं, जेएमएम और गठबंधन और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए भी, आपको भी मालूम। तो अगर जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर अगर सरकार बना तो आपका क्या अस्तित्व रहा, क्या स्वाभिमान रहा? आपका मुख्य विपक्ष में आपका भाजपा रहता और भाजपा का मुख्य विपक्ष में जेएमएम रहता है झारखंड में, और आप लोग अगर मिलकर सरकार चलाएंगे तो मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ झारखंड में क्या होने वाला। मतलब कहीं ना कहीं मतलब 5 महीना तुम खाओ, 5 महीना हम खाओ, मिल के खाएंगे। और जनता को जो जगाने का काम कर रहे हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी, वो लोग भाड़ में जाए, वरना हम लोग मिल के खाते हैं। क्योंकि ये जो सिद्धांत हो रहा है ना, जेएमएम बीजेपी मिल के जो सरकार बनाने की जो बात आ रही है हवा, ये एक ही चीज़ है, हमारे अध्यक्ष जी को रोकने के लिए, क्योंकि इसके पास कोई तोड़ ही नहीं है इनको रोकने के लिए। इनको रोकने के लिए ये लोग मजबूरन विवश हो जा रहे हैं कि दोनों पार्टी आज एक हो रहे हैं। जो एक दूसरे को देखने नहीं चाहता है वैसा पार्टी आज दोनों मैंने गठबंधन अलायंस होकर आज मैंने सोचिए सरकार चलाने की बात कर रही है, तो कहाँ तक उचित है? तो हम तो यही नसीहत देंगे, शैलेंद्र जी आपको हम लोग सम्मान करते हैं, युवा लोग, आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, तो हम लोग का साथ दीजिए। लेकिन इस तरह का आप मैंने जैसे सूर्य सिंह बेसरा जी को भी हम लोग कभी गुरुजी माने थे, हमारे अध्यक्ष जी भी माने थे, वो भी आके अचानक से एकदम
मतलब कुछ भी हमारे अध्यक्ष जी के बारे में बोलता है। तो इन लोग का कहावत है हमारा देसी अंदाज में, महतो लोग हम लोग बोलता है जब बूढ़ा ले उधर सिंह बढ़े, तो ये सिंह बढ़ रहा है, ये लोग बोलता है तो बोलने दीजिए। हम लोग ये सब सुनने वाले नहीं है, एक कान से सुनते हैं, कान से निकालते हैं। ये नोकिया मोटरोला ख़त्म है, अभी आईफोन का ज़माना है, तो चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ। और लगातार जो है इस विषय को लेकर हम लोगों तक जा ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। और इसी के साथ जो तमाम राजनीतिक चल रही है, जो वाद विवाद पलटवार चल रहा है, विगत दिन एक बहुत बड़ा आदिवासी दिवस पर एक सभा भी रखा गया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी गरजे हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। और जो मुद्दा जो मुद्दों पर आप जो बात कर रहे हैं वो भी वही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार घिर रही है और जो डेमोग्राफी है, जो शोषण है, जो पलायन है, आपका जो विस्थापन है, इसको लेकर समस्या जो है कहीं ना कहीं झारखंड जल रहा है, इससे हम नकार नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के माध्यम से।